यहाँ पर व्यापारियों ने संदेश दे रखा है कि नोटा दबाएंगे, आपका क्या कहना है? ऐसा मैं तो ये कहूँगा कि राजा का काम तो होता है बसाने का। जहाँ इतनी पब्लिक आती है, कारोबार की जगह है, वहाँ पे फ्लाईओवर का औचित्य क्या है? फ्लाईओवर के बनने के बाद भी पब्लिक नीचे आएगी, तो इस चीज़ की लॉजिक क्या है? ये या तो कमीशन खोरी है या अपनी नाक ऊंची करनी है किसी ने। भाई, जीने से लेके मरने तक का सामान हमारे जिसके जेब में 10,000 रुपये हो चाहे 1,000 रुपये हो, वो अपनी सारी खरीदारी कुतुब खाने से करके ले जाता है। फिर उसके बाद 2 साल तक व्यापारी क्या करेगा? भाई, या तो उसका भी कोई लॉजिक हो तो बताएं हमें जी। तो किस तरह का नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर पुल का निर्माण होता है, किस तरीके से? जी, पुल बनेगा तो 2 साल तक व्यापारी क्या करेगा, आप बताइए। कितनी संख्या में व्यापारी और कर्मचारी जुड़े? भाई, हजारों की तादाद में तो व्यापारी हैं, उसके बाद लाखों की संख्या में लड़के बैठेंगे। फिर हम लोग डिस्टर्ब होंगे तो फिर लड़के भी दुकान से निकाले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर व्यापारी अपनी मांग को लेकर पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। कल यहाँ पर रोड शो हुआ था मुख्यमंत्री जी का, तो क्या ज्ञापन दिया हुआ? सर, हम करीबन 2 साल से हम लोग व्यापारी परेशान हैं। जब भी हमारे सामने फ्लाईओवर का प्रस्ताव आता है, हम लोगों की भूख प्यास सब बंद हो जाती है। यहाँ पे आते हैं हम अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। अब जब हमारे पास रोजी रोटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? सरकार हमारा कोई पेट थोड़ी चला रही है। सरकार कर रही है तो लोग गरीबों का ही भला कर रही है ना, दुकानदारों का भला तो नहीं हो रहा है ना। वो तो जीएसटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और सबसे ज़्यादा जीएसटी की जो भरपाई होती है वो कुतुब खाना, कुआड़ा पीर से ही होती है। ऐसे तो फिर आने वाले टाइम में आपको होगा कि बड़े बाजार में भी पुल बनना चाहिए, तो पूरा शहर का अंदर का एरिया फ्लाईओवर से ही पड़ जाएगा। कि शहर के फ्लाईओवर की तो शहर से बाहर होने चाहिए कि शहर के अंदर होने चाहिए? तो क्या आपने मांग अपनी रखी दोस्तों के दौरान? भाई, हमने मुख्यमंत्री जी से यही कहा है कि शहर तो बसाने का काम आप लोगों का है, आप हमें उजाड़ रहे हो तो फिर हम क्या रखेंगे आपसे उम्मीद? वे आने वाले टाइम में पुल ही बनते जाएंगे, व्यापार खत्म होते जाएंगे। तो चुनाव को लेकर जिस तरह से ये संदेश दे रखा है नोटा दबाएंगे, तो क्या कहना है? सर, नोटा ही दबाएंगे जब हमारी कोई सुनना ही नहीं है। हमारे शहर विधायक साहब भी हमारे कोई समझ सुनने नहीं आए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, यहाँ पर लगने वाली जाम की समस्या का क्या कारण है और कैसे निजात मिलेगी? जाम की समस्या तो देखो साहब, यहाँ पे जो बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं और जो चौराहे पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, उन्हें 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये दे के आदमी अंदर आ जाता है या अपनी धाक दिखा के अंदर आ जाता है। ये फ्लाईओवर, और सबसे पहले तो आप पार्किंग की व्यवस्था कर दो, जाम की समस्या अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। पुल निर्माण को लेकर ये कहना है कि एक तो ये बहुत जगह छोटी है, अब जब पिलर बन जाएंगे पुलों के तो फिर उसमें वैसे ही मार्केट का रास्ता छोटा हो जाएगा। और रही बात ये, जो मेन जाम जो है वो ये टुक टुक या ई रिक्शा आते हैं और बीच में जो कार छोड़ी जाती है उसकी वजह से ये जाम लगता है। अब आपके सामने देखिए कार जा रही है और अभी टुक टुक, क्योंकि टुक टुक और इलेक्ट्रिक रिक्शा जो चलते हैं इनको ट्रैफिक वाले रोकते हैं नहीं, तो जाम लगने की मेन वजह देखो एक ये जा रहा, ठीक है। और दूसरा ये कुतुब खाना बरेली का सबसे पुराना मार्केट है, हेरिटेज कह सकते हैं। कहीं भी हेरिटेज मार्केट होता है तो उसको बचाया जाता है, ना कि ख़त्म करा जाता है। और रही बात डेवलपमेंट की, अगर ये अंडरपास बना दें तो उससे भी चल जाएगा। अब दिल्ली में तो इतनी खुदाई हुई है, इतने पुल बने हैं, अब वहाँ पे चावड़ी बाज़ार है उसमें सब अंडरग्राउंड बनाया गया है। उसको लेकर आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं समस्त व्यापारी और कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे, तो क्या कहना आपका, क्या रहा आपका? सर, ज्ञापन ही दे सकते हैं और सरकार तो बहरी लग रही है, सुनती कहाँ किसी की। संदेश भी दे रहे हैं और बराबर जी, जब हमसे कोई पूछने ही नहीं आ रहा तो हमारी मर्जी तो नोटा पे ही है। या तो हमसे कोई पूछे आके तब हम उसको सपोर्ट करें, या तो कोई पूछने ही नहीं आ रहा है पुल के बारे में। कितनी संख्या में यहाँ पर व्यापारी और कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जिसका नुकसान होगा? देखिए, कोतवाली से लेकर और कौड़े पीर तक जितना भी व्यापारी है सब इससे जुड़ा हुआ है। हम सब व्यापारी एकजुट में लगे, एक साथ मिलकर रोज मीटिंग कर रहे हैं, जैसे तैसे सब एक साथ एकजुट होकर बैठे हैं और यही चाहते हैं भैया। इससे मतलब नहीं कि बीजेपी बैठे या कोई भी सरकार बैठे, चाहते यही कि भी हम लोग का भला हो। जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो लोग चाहती है पुल बने, लेकिन हम लोग जो व्यापारी कोई हमसे पूछना नहीं आ रहा है कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। कोई भी जो भी नेता है वो ये तो जुड़ा के कहता है, हाथ जुड़ा के कि सर मैं आपके साथ हूँ, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन जिस हिसाब जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस साथ हमें लगता है कोई हमारे साथ में खड़ा है। हम बस ये चाहते हैं कोई भी आए हमारे साथ आगे खड़ा हो, वो ये हमें दिलासा दे कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करें, जो भी होगा सब अच्छा, हम पुल नहीं बनने देंगे। बस हम यही चाहते हैं और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो भी नेता आगे बैठे वो सिर्फ हमारे साथ इतना चाहे कि यहाँ पुल ना बने। भैया, पुल के विरोध में तो ऐसा है, हमें बहुत टाइम हो गया इस चीज़ की मांग करते हुए। ये माननीय मंत्री भी रह चुके हैं संतोष गंगवार, और शहर विधायक भी है डॉक्टर अरुण कुमार, इनसे भी हमने मांग करी है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ।
क्योंकि उसकी वजह है मेरा भाई इतना टाइम तो साल 1.5 साल तक किसान बैठा रहा, उनकी नहीं सुनी। तो इस शासन में जो है, इनकी जो सत्ता में, मैं समझता हूँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होनी है और व्यापार तो यहाँ पे चौपट होने का लग रहा है हमें। क्योंकि जिस तरीके से ये बरेली का जो बाज़ार है, ये एक सदर बाज़ार है हमारा, जैसे दिल्ली का सदर बाज़ार होता है, ऐसे ये बरेली का सदर बाज़ार है। यहाँ पे टोटल A to Z हर चीज़ की होलसेल है। जैसे गैस चूल्हा है, भट्टी है, इसका होलसेल है, आपके कपड़े का होलसेल है, दवाई का होलसेल है, चूड़ी का होलसेल है, प्लास्टिक का होलसेल है, हर चीज़ की होलसेल की मंडी है। जब यहाँ पुल बना दिया जाएगा तो होलसेल की मंडी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। व्यापारी आने से रहा, वो सब तरफ साइडों से भाग जाएगा, यहाँ का व्यापार चौपट हो जाएगा। और रही सवाल अगर यहाँ के जो भीड़ भाड़ की समस्या का समाधान, वो ऐसे नहीं होगा। वो समाधान होगा बरेली को चारों तरफ पुल से जोड़ दिया जाए, यहाँ की भीड़ की समस्या समाधान हो जाएगी। आप देख लीजिए, ये सामने कारें जा रही हैं, इस पर कोई रोकथाम नहीं है, 24 घंटे लोडिंग होती रहती है, उस पर कोई कानून कोई नियम नहीं है। ये कानून और नियम की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उसका हर्जाना यह व्यापारी भरता है। और व्यापार चौपट होने की स्थिति में हम तो यही कहेंगे, सिर्फ उसी हम पार्टी को वोट देंगे जो पुल का समर्थन ना करते हुए व्यापारियों का समर्थन करे।